हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो स्टूडेंटेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अर्थात विद्युत सुरक्षा। ठीक है। और स्टूडेंट, अनेक प्रकार का जब हम एक इलेक्ट्रीशियन जब हम काम करते हैं तो उसमें ये सब सावधानी का पालन करना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा हमें जान माल संपत्ति आदि की हानि होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट, सुरक्षा नियम सेफ्टी रूल्स जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी विद्युत सुरक्षा के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है। और ये स्टूडेंट, इस टॉपिक को अगर आप फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं तो आप सुरक्षित काम को कर सकते हैं, परस्पर सही ढंग से काम कर सकते हैं तथा आपको किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं होगा। ठीक है। और काम भी आपका स्मूथली फास्टली होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट देखेंगे इसमें विद्युत सुरक्षा में आपको देखेंगे सुरक्षा नियमों की आवश्यकता। सुरक्षा चेतना किसी भी नौकरी के लिए आवश्यक दृष्टिकोणों में से एक है। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन को हमेशा सुरक्षित कार्य करने की आदत बनाने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षित काम करने की आदतों हमेशा पुरुषों, धन और सामग्री को बचाती है। ठीक है। सुरक्षित काम करने की आदत हमेशा उत्पादन और मुनाफों की हानि, व्यक्तिगत चोट, यहाँ तक कि मौत के रूप में समाप्त होती है। दुर्घटना और बिजली के झटकों से बचने के लिए नीचे दिए गए सुरक्षा संकेतों का इलेक्ट्रीशियन द्वारा पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके काम में बहुत सारे व्यावसायिक खतरे शामिल है। सूचीबद्ध सुरक्षा नियमों को प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन द्वारा सीखना, याद रखना और अभ्यास करना चाहिए। यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन को प्रसिद्ध कहावत याद रखनी चाहिए, बिजली एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक है। ठीक है। तो स्टूडेंट, जितने भी इलेक्ट्रीशियन आप इलेक्ट्रिक पर काम करते हैं तो सुरक्षा चेतना किसी भी नौकरी के लिए आवश्यक दृष्टिकोणों में से एक है। ठीक है। और ये सब जो चीज़ को आप पालन करते हैं, सुरक्षित काम करने की आदतों को आप हमेशा पुरुषों और आपको धन सामग्री आदि की सुरक्षा बचाती है। और सुरक्षित काम हमेशा उत्पादन और मुनाफे में हानि, व्यक्तिगत चोट, यहाँ तक कि मौत के रूप में भी आपको समाप्त हो सकती है। दुर्घटनाओं और बिजली के झटके से बचने के लिए नीचे दिए गए सुरक्षा संकेतों का इलेक्ट्रीशियन द्वारा पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके काम में बहुत सारे व्यावसायिक खतरे शामिल हैं। ठीक है। तो सूचीबद्ध सुरक्षा नियमों को प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन द्वारा सीखना, याद रखना और अभ्यास करना चाहिए। यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन को प्रसिद्ध कहावत आपको याद रखनी चाहिए कि बिजली एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक है। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये सब चीज है जैसे है आपका सुरक्षा नियम। ठीक है। सेफ्टी रूल्स, विद्युत कार्य केवल योग्य व्यक्ति ही करे। ठीक है। विद्युत कार्य जो व्यक्ति आपको जानकारी है जिसके बारे में काम करने हैं तो उसी व्यक्ति को काम करना चाहिए। ठीक है। वर्कशॉप में फर्श को साफ रखे और औजारों को अच्छी स्थिति में रखे। वर्कशॉप में जैसे आपका फर्श है उसको साफ रखना है और औजार जो आपका टूल्स है ना, प्लायर या स्क्रू ड्राइवर या अनेक प्रकार का आपका जो है मल्टीमीटर, जो भी आपका जो इलेक्ट्रीशियन टूल है उसको अच्छी स्थिति में रखे। लाइव सर्किट पर काम न करे, यदि अपरिहार्य हो तो रबर के दस्ताने और रबर मैट आदि का उपयोग है। लाइव सर्किट पर कभी भी काम न करे। अगर आपको आवश्यकता है, अपरिहार्य है तो रबर के दस्ताने, रबर मैट आदि का उपयोग करके ही काम करें। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम करते समय लकड़ी या पीवीसी इंसुलेटेड हैंड स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक सर्किट पर आप काम करते हैं तो स्टूडेंट लकड़ी या पीवीसी इंसुलेटेड हैंडल स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करें। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है नंगे कंडक्टर को न छुए। कभी भी आपका जो नंगे खुले कंडक्टर है उसको कभी भी टच ना करे, छुए ना। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है सोल्डरिंग करते समय हार्ड सोल्डरिंग आयरन को उनके स्टैंड में रखें। सोल्डरिंग कभी भी करते समय हार्ड सोल्डरिंग आयरन को उनके स्टैंड में रखें। बेंच या टेबल पर कभी भी स्विच ऑन या गर्म सोल्डरिंग न रखें, क्योंकि इससे आग लग सकती है। ठीक है। तो स्टूडेंट, सोल्डरिंग करते समय हार्ड सोल्डरिंग जो आपका गर्म सोल्डरिंग आयरन है उनको स्टैंड में ही रखें। बेंच या टेबल पर कभी भी स्विच ऑन या गर्म सोल्डरिंग कभी भी न रखें, क्योंकि इससे आग लग सकती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट
परिपथ में केवल सही क्षमता वाले फ्यूज का ही प्रयोग करें। ठीक है, परिपथ में जो भी है आपका सही जो लोडिंग वाले हैं, जो सही क्षमता वाले हैं, कैपेसिटी वाले हैं, उसी का फ्यूज का ही प्रयोग करें। यदि क्षमता कम है तो लोड कनेक्ट होने पर उड़ जाएगा, यदि क्षमता उसका कम है तो लोड होने पर क्या होगा, कनेक्ट होने पर उड़ जाएगा। यदि क्षमता बड़ी है तो कोई सुरक्षा नहीं देती है। अगर क्षमता बड़ी है तो क्या स्टूडेंट क्या है, आपको डायरेक्ट कोई धारा आती है जिससे आपको बॉल वगैरह को किसी भी प्रकार का हानि कर सकती है। ठीक है, तो कोई सुरक्षा नहीं देती है और अतिरिक्त धारा प्रवाही होने देती है और पुरुषों, मशीनों और खतरों में डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप धन की हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है सर्किट स्विच को बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदले या निकाले। ठीक है, सर्किट स्विच को बंद करने के बाद ही आपको फ्यूज को निकाले या बदले या इसी किसी प्रकार का उसमें कोई चेंजिंग करे। ठीक है, लैंप को टूटने से बचाने के लिए और गर्म बल्बों को संपर्क में आने वाली ज्वलनशील सामग्री से बचने के लिए लैंप गार्ड के साथ एक्सटेंशन कार्ड का उपयोग करें। ठीक है, तो स्टूडेंट कभी भी आपको सर्किट स्विच पर बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदले निकाले, और स्टूडेंट है लैंप को टूटने से बचाने के लिए गर्म बल्बों के संपर्क में आने वाली सामग्री, ज्वलनशील सामग्री से बचने के लिए लैंप गार्ड के साथ एक्सटेंशन कार्ड का स्टूडेंट उपयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है कभी भी अस्थायी वायरिंग का उपयोग करके विद्युत परिपथों का विस्तार न करें। कभी भी टेम्पोररी आपका वायरिंग करके कभी भी आपको विद्युत परिपथ का विस्तार न करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है सॉकेट, प्लग और स्विच उपकरणों जैसे एक्सेसरीज का इस्तेमाल तभी करें जब वे अच्छी स्थिति में हो। ठीक है, सॉकेट, प्लग और स्विच और उपकरण जैसे एक्सेसरीज का इस्तेमाल तभी करें जब वे अच्छी स्थिति में हो और सुरक्षित करें। ठीक है, कभी भी अस्थायी वायरिंग का उपयोग करके स्टूडेंट कभी भी परिपथ का विस्तार न करें। ठीक है, सॉकेट, प्लग और स्विच और उपकरणों जैसे एक्सेसरीज का इस्तेमाल तभी करें जब वे अच्छी स्थिति में हो और सुनिश्चित करें कि उन पर BIS ISI का निशान है। ठीक है, BIS ISI चिन्हित सामान का उपयोग करने की आवश्यकता को मानकीकरण के तहत समझाया गया है। ठीक है, कभी भी स्टूडेंट कोई भी चीज़ आप जो काम करते हैं, जो सामान लेते हैं, उस पर सुनिश्चित करें कि BIS ISI का निशान है। ठीक है, और उसको मानकी के तरह समझाया गया, तभी आपका जो है प्रश्न पर जो चीज़ है वो सही ढंग से काम कर सकता है, उसका लाइफ भी अधिक दिन तक रहेगा। ठीक है, कभी भी अस्थायी वायरिंग का उपयोग करके परिपथों का विस्तार न करें कभी। ठीक है, बिजली के सर्किट उपकरणों की मरम्मत करते समय, फ्यूज बल्बों को बदलते समय लकड़ी के स्टूल या इंसुलेटेड सीढ़ी पर खड़े हो जाए। सभी मामलों में मुख्य स्विच को खोलना और सर्किट को निष्क्रिय करना हमेशा गुग होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है ठंडे या ऊंचे स्थान पर काम करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें। कभी भी स्टूडेंट ठंडे या ऊंचे स्थान पर जब काम करते हैं तो हमेशा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है विद्युत उपकरण में कनेक्शन खड़े होने चाहिए। खराब तरीके से केवल जुड़े केवल गर्म हो जाएंगे और आग के खतरों को समाप्त हो जाएंगे। विद्युत उपकरण के कनेक्शन खड़े होने चाहिए, खराब तरीके से जुड़े केवल गर्म हो जाएंगे और आग के खतरों में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, सभी बिजली के उपकरणों के साथ साथ 3 पिन सॉकेट और प्लग के लिए हमेशा अर्थ कनेक्शन का उपयोग करें। ठीक है, संचालन की प्रक्रिया की पहचान करने के बाद ही किसी मशीन या उपकरण का संचालन करें। संचालन की प्रक्रिया की पहचान करने के बाद ही किसी मशीन या उपकरण का संचालन करें। इंसुलेटिंग पोर्सलेन ट्यूब डालने के बाद लकड़ी के विभाजक या फर्श के माध्यम से केवल डोरियों को चलाएं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी है एक इलेक्ट्रिशियन द्वारा ये सब बातों को फॉलो करना चाहिए और आपको इस तरह से काम करने से आप अपने संपत्ति, जान माल सभी को आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ आपको अपने मन में याद रखना है और उसी के तहत आपको काम करना है। तो स्टूडेंट ये हम आप लोगों को ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत आप लोगों को वीडियो बनाए हैं और एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी आदमी आप इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिक काम करते हैं तो उसके लिए इस चीज़ को फॉलो करिए। तो थैंक यू फॉर वेरी मच, थैंक्स।